हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डे 4 के सेकंड पार्ट को देते हैं। इसमें अपने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के तीन पार्ट हैं, इनको अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसका पूरा कंप्लीट 3.4 और 3.5 के आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आज साथ में, इस वीडियो के साथ ही। तो उनको देखना और कंप्लीट करना अपना। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, तीनों की इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे और साथ में मैं पूरे सॉल्यूशन आपको पीडीएफ की फॉर्म में भेज दूंगा, करके चेक कर लेना, नोट कर लेना अपने कॉपी के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक एग्जाम है जिसमें माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है। पहला केस है कि यश को 40 नंबर मिलेंगे यदि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर 1 ईच रॉन्ग आंसर। मीन्स जितने वो सही करेगा +3 मिलेंगे और जितने वो गलत करेगा उतने -1 होंगे। मीनिंग समझो। पहले ही बात, मान लो एग्जाम में 10 क्वेश्चन होते और 10 में से उसने 7 किए होते करेक्ट और 3 किए होते रॉन्ग। 3 तो उनका सिस्टम क्या था? उनका सिस्टम ये था कि +3 फॉर ईच करेक्ट, यानी उसका टोटल जो स्कोर होता वो क्या होता? 7 × 3 इतने उसको मिलते, -3 × 1, क्योंकि एक नंबर हर क्वेश्चन का कट जाता, यानी उसका स्कोर हो जाता है 21 - 3 = 18। यदि इस तरह की प्रॉब्लम होती तो ये पहला केस मान के चलो। फिर उसने क्या कहा, हेड इसकी जगह यदि सिस्टम ये होता 4 मार्क्स बीन awarded for each correct answer and 2 has been deducted for each incorrect। ये दूसरा केस है। ये कह रहा है कि यदि ऐसा होगा कि हर राइट क्वेश्चन पर उसको मिलते 4 नंबर, तो सेकंड केस में उसका स्कोर क्या होगा? ये फर्स्ट केस था, मैं सेकंड केस की बात करूं। क्या बोला? 4 फॉर ईच करेक्ट, 7 × 4 माइनस क्या बोला है, -2 फॉर ईच रॉन्ग, 3 गलत है इसलिए 3 × 2, फिर उसका स्कोर हो जाता 28 - 6, यानी उसका स्कोर होता 20। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस देयर इन द टेस्ट। कह रहा है कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे। अब कुल कितने क्वेश्चन थे उसके लिए अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि करेक्ट कितने थे और रॉन्ग कितने थे। हम कहते हैं कि करेक्ट x थे और रॉन्ग y थे, तो उसका स्कोर पहले केस में उसका स्कोर 40 था, दूसरे केस में उसका स्कोर कितना था? 50 था। कैसे बनेगी? x करेक्ट और पहला केस कह रहा था 3 फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी पहले केस में क्या होता, कितने सही दिए उसने x और हर सही पर मिल रहे हैं 3 नंबर, यानी उसको मिलते 3x, लेकिन उसमें से कट जाते कितने? एक, हर क्वेश्चन पर एक नंबर कट रहा है, यानी 1 × y, तो उसका स्कोर होगा 40। ये पहली इक्वेशन बनती है। अब सेकंड केस में उसने क्या कहा? सेकंड केस में उसने कहा कि यदि हर करेक्ट क्वेश्चन के मिलते उसको 4 नंबर, x क्वेश्चन उसने सही किए यानी उसका टोटल होगा 4x, लेकिन माइनस हर गलत पर 2 कटते, यानी कि 2 × y, क्योंकि उसने y रॉन्ग किया है, इक्वल उसका स्कोर होगा 50। ये दूसरा केस है। पहले केस में हर सही क्वेश्चन के +3, हर गलत क्वेश्चन के -1, दूसरे केस में हर करेक्ट क्वेश्चन के 4, हर रॉन्ग क्वेश्चन के -2। पहले केस का टोटल स्कोर 40 है, दूसरे केस का टोटल स्कोर 50। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, और टोटल क्वेश्चन अपने को चाहिए तो हम उनको प्लस कर सकते हैं ना, यानी अपने को सपोज करना है हाउ मेनी करेक्ट क्वेश्चंस एंड हाउ मेनी रॉन्ग क्वेश्चंस। तो लेट correct questions equal x and incorrect
क्वेश्चंस इक्वल 1। इनकरेक्ट मींस रॉन्ग क्वेश्चन। अब फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस वापस पढ़ना। हर करेक्ट क्वेश्चन के 3 मिलेंगे, हर रॉन्ग क्वेश्चन का 1 कटेगा और टोटल स्कोर होगा 4। हर करेक्ट क्वेश्चन के 3 मिलेंगे, यानी x क्वेश्चन करेक्ट है तो 3x माइनस हर क्वेश्चन में 1 नंबर कटेगा, y उसने गलत किए -1y इक्वल 40। ये इक्वेशन नंबर। अब सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड केस में क्या बोला? क्वेश्चन में पढ़ो 4 ईच करेक्ट प्लस 4, यानी x क्वेश्चंस के सही है 4x माइनस 2 4 ईच रॉन्ग, यानी माइनस का 2y इक्वल उसने कहा 50। ये दूसरी इक्वेशन। आप चाहे तो उसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन, 2x माइनस y इक्वल 50, यानी 2x माइनस y इक्वल 50/2, यानी 2x माइनस y इक्वल 25। ये इक्वेशन नंबर। अब आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आप x की वैल्यू और y की वैल्यू लाओगे। सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, सॉल्व आप खुद करना। x की वैल्यू आप फाइंड करोगे, तो x की वैल्यू आपकी जो भी आएगी कितनी आएगी? x की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 15। आंसर बता रहा हूं मैं, अभी आया नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। y की वैल्यू आपकी आएगी 5। x का मतलब करेक्ट क्वेश्चन है, y का मतलब रॉन्ग क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे x प्लस y, यानी 15 प्लस 5, कुल मिलाकर टोटल क्वेश्चन है 20 टोटल क्वेश्चन है। 15 उसमें से सही है, 5 उसमें से गलत है, लेकिन मैंने उसको भी पूरा नहीं किया है। आप लोग इन्हें सॉल्व करोगे, सॉल्व करके x और y की वैल्यू लाओगे, तब ये आंसर आएगा। आप खुद पढ़ना, और बाद में जब मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ भेजूं उससे आप लोग चेक करना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। सेकंड का 4, ये अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। 4 एक्चुअल में ये 4 वाला क्वेश्चन स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर बेस्ड है। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस 3 चीजें, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और आप जानते हो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन है बड़ा सिंपल। जैसे मान लो अपन निकाल रहे हैं टाइम, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसी से स्पीड भी निकाल सकते हैं, ये अपनी इच्छा है। हम इसी को स्पीड के फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को अपन डिस्टेंस के फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। एक ही रिलेशन है, उसको 3 तरह से लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं। Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। कह रहा है 2 प्लेसेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। One car start from A, another car start from B at the same time। कह रहा है एक कार A से शुरू होती है, एक कार B से शुरू होती है सेम टाइम पर। If they travels in the same direction, यदि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं at different speed, they meet in 5 hours, तो उनको मिलने में लगते हैं 5 घंटे। If they travel towards each other, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ जाएं, ट्रेवल्स का मतलब दोनों का मुंह अंदर हो, they meet in 1 hour, तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। What are the speed of 2 car, तो दोनों कार की स्पीड कितनी है? इसको समझने से पहले मेरी बात को ढंग से समझना। मैं इधर समझा हूं, फिर अपन बात करें। ये 2 प्लेसेस A एंड B, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। मीनिंग समझना, ढंग से ध्यान से सुनना। A से एक कार स्टार्ट होती है, B से भी एक कार स्टार्ट होती है, दोनों एक ही समय पर होती है। उन दोनों कार के जाने के 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन हैं, लेकिन उनके मिलने के केवल 2 ऑप्शन हैं। कैसे? उनके जाने के 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, एक इधर जाए और एक इधर जाए, इट कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शन। और इस केस में वो कभी नहीं मिलेंगे।
एक इधर जाए एक इधर जाए, इसको भी अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इसको टूवर्ड्स भी बोलते हैं, टूवर्ड्स। और इस केस में वो जरूर मिले, टूवर्ड्स। जरूर मिले। अब तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दोनों कार इधर जाए, इट कॉल्ड सेम डायरेक्शन, या दोनों कार इधर जाए, इट आल्सो सेम डायरेक्शन। जाने के 4 तरीके हैं, लेकिन मिलने के केवल 2 तरीके हैं। अब जाने के 4 तरीके, अपोजिट डायरेक्शन, टूवर्ड्स, सेम डायरेक्शन में 2 केसेस। अब मिलने के ऑप्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में इस केस में उनके मिलने का कोई चांस नहीं है, यानी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का पहला है टूवर्ड्स ईच अदर। दूसरा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उसमें एक खास बात होगी, तो ही वो मिलेंगे। और वो खास बात क्या होती है, जब पीछे चलने वाले की स्पीड आगे वाले की स्पीड से ज्यादा होगी तो वो मिलेंगे। या जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, यदि एक ट्रेन चलता है बी से, तो जब इधर चलेंगे तो ये कभी ना कभी बी को यहाँ पकड़ लेगा, लेकिन यदि ए स्लो चल रहा हो बी से, तो बी तो पहले 100 किलोमीटर आगे है, फिर वो उसको कभी नहीं पकड़ेगा। तो हम हमारे क्वेश्चन में ज्यादातर ये मानकर चलते हैं कि ए की स्पीड बी की स्पीड से ज्यादा है, यानी ए कभी ना कभी उसको यहाँ जाकर पकड़ लेगा, जबकि टूवर्ड्स में तो कहीं बीच में जाकर पकड़ में आ जाएगा। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है। मान लो ए की स्पीड x है और बी की स्पीड y है, तो टूवर्ड्स वाले केस में क्या होगा, टूवर्ड्स वाले केस में ए भी मिलना चाहता है, बी भी मिलना चाहता है, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो टूवर्ड्स वाले केस के अंदर जो स्पीड हो जाएगी वो बढ़ जाएगी मिलने की, और वो हो जाएगी x + y। लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और आगे वाला स्लो है, पीछे वाला तेज है, यानी x की स्पीड ज्यादा, a की स्पीड ज्यादा है, b की स्पीड कम है, तो a कभी ना कभी b को पकड़ेगा, लेकिन उनके मिलने की स्पीड कम होगी। अब यहाँ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, दोनों जगह से कार के जाने के तरीके 4 हो सकते हैं, लेकिन उनके मिलने के तरीके सिर्फ 2 हैं। जाने के 4 तरीके, अपोजिट डायरेक्शन, टूवर्ड्स, सेम डायरेक्शन के 2 ऑप्शन, दोनों एक ही तरफ जाए, दोनों बी की तरफ जाए। मिलने के केवल 2 ऑप्शन, जब टूवर्ड्स हो या फिर पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से तेज हो। तो हमने माना है कि ए की स्पीड बी वाले से तेज है, तो जब टूवर्ड्स चलेंगे तो दोनों मिलना चाहते हैं, तो मिलने की स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए प्लस। और जब अपोजिट सेम डायरेक्शन जाएंगे, सेम डायरेक्शन में उनके मिलने की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि एक भाग रहा है आगे, दूसरा उसके पीछे से आ रहा है, उनको मिलने में टाइम लगेगा, टाइम का मतलब स्पीड कम होगी तो उस वक्त एक्शन। अब याद क्या रखना है या समझने की बात क्या है, टूवर्ड्स में दोनों स्पीड मिलकर काम करेगी और सेम डायरेक्शन में स्पीड डिफरेंस होकर काम करेगी। अब क्वेश्चन में दोबारा पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन ने क्या कहा, उसने यही कहा कि ए और बी 2 केसेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, एक कार ए से शुरू होती है, एक कार बी से शुरू होती है, डिफरेंट उनकी स्पीड है, एक की हमने x मानी, एक की हमने y मानी। उसने कहा दे मीट इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं विद डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर, तो उनको मिलने में 5 घंटे लगते। इस वाले केस में सेम डायरेक्शन। दूसरा उसने कहा इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स, यदि वो दोनों एक दूसरे की तरफ चले, जैसे ये वाला केस, दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, तो दोनों कार की स्पीड क्या है। फोर्थ, लेट स्पीड ऑफ कार ए हम कहते हैं x किलोमीटर पर, एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर। अब 2 केसेस हैं। पहला केस, फर्स्ट केस, बुक में पढ़ो कौन सा है। फर्स्ट केस है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में सबसे पहले स्पीड, सेम डायरेक्शन में स्पीड x - y, डिस्टेंस
क्वेश्चन में दिया है 100 किलोमीटर, टाइम भी क्वेश्चन में दिया है 5 आवर्स। इन तीनों में रिलेशन, इनमें से कोई सा भी रिलेशन यूज कर लो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। मैं यूज कर रहा हूं कौन सा वाला, स्पीड वाला। क्या है स्पीड? इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है 5, यानी x माइनस वाई इक्वल 20। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर। ये पहला केस था। सेकंड केस उसने कहा टूवर्ड्स ईच अदर। सेकंड केस, सेकंड केस टूवर्ड्स, टूवर्ड्स में स्पीड अभी सीखा है, दोनों जुड़कर x प्लस वाई। डिस्टेंस दोनों के बीच का अभी भी उतना ही है 100 किलोमीटर। टाइम क्वेश्चन पढ़ना बना, फिर वही स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड x प्लस वाई, डिस्टेंस 100, टाइम 1, यानी ये बन गई दूसरी इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सी दो इक्वेशन बनी है। इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। सॉल्व करके x की वैल्यू लाओगे, y की वैल्यू लाओगे, और वो क्या आएगी, x इक्वल क्या आएगी और y इक्वल क्या आएगी। मैं बता देता हूं आपको, x इक्वल 60 आएगा किलोमीटर पर आवर और y इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड ऑफ ए जो x है, स्पीड ऑफ ए वो तो x है, और ये है स्पीड ऑफ बी जो y। ये आपको सॉल्व करके मिलेगा। सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भेजूं उसके अंदर से चेक। नाउ इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल वो है सेकंड का फिफ्थ। ढंग से समझना, ये एक अलग प्रॉब्लम है, डिफरेंट तरह की। फोर्थ का फिफ्थ है, फोर्थ का पिछले वाले में क्या है। फोर्थ का फिफ्थ क्या कहता है? फोर्थ का फिफ्थ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड 9 स्क्वायर यूनिट्स if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया जितना भी है, एरिया कब आता है जब उसकी अपनी एक लेंथ होती है, उसकी अपनी एक ब्रेथ होती है। मीनिंग समझना, कोई भी रेक्टेंगल उसकी अपनी एक लेंथ है, अपनी एक ब्रेथ है। कह रहा है कि उसकी वैल्यू तो उसका अपना एक एरिया भी है। मैं यहां लिखा लेट लेंथ इक्वल x मीटर, या कुछ नहीं लिखा उसने, एंड ब्रेथ इक्वल 9 मीटर। सो इसके हिसाब से कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ x इनटू y, यानी xy स्क्वायर। ये उसका एरिया है जो हमारा रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि यदि इस रेक्टेंगल की लेंथ को 5 रिड्यूस कर दिया जाए एंड ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है। इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो उसने कहा एरिया रिड्यूस बाय 9। मीनिंग समझो। पहला केस है, फर्स्ट केस क्या बोला, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3, यानी लेंथ x थी तो वो हो गई x माइनस 3। और क्या लिखा है, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, सॉरी लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। लेंथ x की जगह x माइनस 5 और ब्रेथ y की जगह y प्लस 3। तो उसने कहा उसका जो एरिया आता है, देखें इससे एरिया क्या आता है। सो एरिया क्या बनेगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस। अब क्वेश्चन ने क्या, क्वेश्चन ने कहा ये जो एरिया आया है ये पुराने वाले एरिया से
9 कम है, यानी ये एरिया, ये नया वाला एरिया है, उसको मैं न्यू एरिया भी लिख सकता हूं, न्यू एरिया। तो ये जो नया वाला एरिया है ये पुराने वाले से 9 कम है। तो इसका मतलब क्या बनेगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये पुराना वाला, ये नया वाला, और इसने कहा ये नया वाला पहले वाले से 9 कम है, तो इसमें +9 कर दो, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो इक्वेशन कैसे बनती है, x मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, xy वाले सारे इधर ले, xy माइनस xy माइनस 3x प्लस 5y इक्वल माइनस 15 प्लस 9, xy से xy कट गया, 3x प्लस 5y इक्वल माइनस 6, इक्वेशन नंबर। ये पहली कंडीशन जिसमें उसने बोला था कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को हमने x कहा, ब्रेथ को हमने y कहा, तो अपने हिसाब से एरिया हुआ xy। उसने कहा कि यदि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, यानी लेंथ को 5 कम करके ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दे, तो जो नया एरिया आता है वो नया एरिया इस पुराने एरिया से 9 कम होता है। तो पुराना एरिया ये नया एरिया उसने +9 किया, इक्वेशन। सेकंड केस हमने पढ़ा नहीं था, दोबारा पढ़ना है सेकंड केस। क्या किया, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी लेंथ x + 3 कर दी जाए, इंक्रीज बाय 3, एंड ब्रेथ बाय 2, और ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया जाए। अब समझदार हो, जब लेंथ भी बढ़ गई ब्रेथ भी बढ़ गई तो पक्का है कि इसका एरिया भी पुराने एरिया से बढ़ेगा। बोला भी यही है, द एरिया इंक्रीज बाय 67, तो जो नया एरिया आता है वो पुराने एरिया से 67 ज्यादा होता है। तो पहले आप निकालते हैं न्यू एरिया, क्या होगा भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी x + 3 * y + 2, ये हमारा नया एरिया है। और अब उसने कहा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या बोला, ये नया वाला जो एरिया है ये पुराने वाले से 67 ज्यादा है, 67, यस। तो पुराना वाला xy, नया वाला x + 3 * y + 2, और उसने क्या कहा, नया वाला पुराने वाले से 67 ज्यादा है, यानी पुराना वाला छोटा है, तो इसमें +67 दोनों हो जाएंगे इक्वल, और यहां से बन जाएगी हमारी इक्वेशन। और देखो इक्वेशन क्या बनती है, क्या बनी, सॉल्व करें, xy + 67 इक्वल x से मल्टीप्लाई xy + 2x + 3y + 6, xy वाले इधर ले लेते हैं, xy माइनस xy माइनस 2x माइनस 3y इक्वल 6 माइनस 67, xy से xy कैंसिल, माइनस 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 61, इक्वेशन नंबर। ये दो इक्वेशन बनी, पहली क्या बनी थी, पहली थी -3x + 5y इक्वल -6, दूसरी। अब आपका काम है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करोगे। इसमें हमसे लास्ट में लाइन पूछी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो लास्ट में जो आंसर आएगा, आप x और y की वैल्यू फाइंड करोगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आप x निकालोगे जो एक्चुअल में लेंथ है, और उसकी वैल्यू आपके आनी चाहिए 70 सॉल्व करने के बाद, और y जो एक्चुअल में ब्रेथ है उसकी वैल्यू आपके आनी चाहिए कितनी, 9। सॉल्व करना, फाइंड करना, और इस वीडियो के साथ आपको 3.4 और 3.5 दोनों के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। कोई छोटा मोटा कोई कमी हो तो वो कंप्लीट कर लेना, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अब नए एक्सरसाइज के साथ मंडे को। थैंक यू।